हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुरु कृपा आयुष एकेडमी फॉर एजुकेशन हब। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ प्लैनेट। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी में टाइप्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग देखेंगे कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं और मीटियोराइट्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो दिया गया है उस पर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में जो है कितने तरह के जो है प्लैनेट होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। टाइप्स ऑफ प्लैनेट बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस तरह से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो इनर प्लैनेट होता है, इसी इनर प्लैनेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और देन आफ्टर सेकंड इज आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट होते हैं। तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं इनर प्लैनेट के बारे में, उसे आप ध्यान में रखिए और उसे याद कर लीजिए। तो वेरी क्लोज टू द सन, दैट्स कॉल्ड इनर प्लैनेट। जो है सूर्य के ऐसे ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक में है, उन्हें जो है इनर प्लैनेट कहा जाता है। सेकंड थिंग इज इनर प्लैनेट आर आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसे जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर कभी इनर प्लैनेट ना हो ऑप्शन में, अगर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो तो आप ऑप्शन में ये लगा देंगे। दे आर मेनली मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ये किससे मिलकर के बने होते हैं? तो रॉक्स और मेटल से मिलकर के बने होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज एंड शेप कंपेयर टू द आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट के अपेक्षा अगर इनकी हम बात करें तो इनका साइज जो है छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दे आर फोर इनर मोस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम लाइक एज अ मरकरी, लाइक एज अ वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये आपको एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इनर प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं। तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ एंड मार्स है। देन आफ्टर हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट की। आउटर प्लैनेट क्या होता है? तो द फोर फारसेस्ट अवे फ्रॉम द सन आर द नन एज आउटर प्लैनेट। यानी सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह हैं वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। लाइक एज अ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो दे आर मेनली मेड ऑफ रॉक एंड डस्ट। यहाँ देखिए, यहाँ मेटल है बट यहाँ क्या है? रॉक एंड डस्ट। तो रॉक तो मैच कर रहा है बट यहाँ मेटल की जगह पर यहाँ क्या है? डस्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दे आर लार्ज है, ये गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट, लार्ज इन साइज कंपेयर टू द इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट के अपेक्षा अगर इसकी बात करें तो इनका जो साइज होगा वो बड़ा होता है। दे आर फोर आउटर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। फोर आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एस्टेरॉइड ऑर्बिट क्या होते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑर्बिट्स। क्या होते हैं ऑर्बिट्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बाय एग्जांपल के थ्रू। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। जो हमारे 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो जैसे ये हमारा सन है, सर के चारों ओर चक्कर मरकरी लगा रही, इसी तरीके से वीनस भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देन आफ्टर ये हमारा मार्स है। ओके, मार्स भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से जुपिटर है। सिमिलरली इसी तरीके से सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारा नेपच्यून है। तो ऑलरेडी मैंने 8 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है। हम अपनी प्रीवियस जो हमारी वीडियो क्लास है आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहना। तो सन के चारों ओर ये सभी के सभी क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट्स। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एस्टेरॉयड एंड मेटेरोइड। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, मेटेरोइड क्या होते हैं, एस्टेरॉयड क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एस्टेरॉयड्स। Apart from the star, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also moved around the sun. These bodies are called asteroid. तो
एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो ये स्टार का भी टुकड़ा हो सकता है, प्लैनेट का भी हो सकता है, सैटेलाइट का भी होता है। इस तरीके से बहुत छोटे-छोटे जो टिनी बॉडीज़ होते हैं, उनका जो कलेक्शन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट एंड मार्स एंड जुपिटर। यानी कि ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। किसके बीच में पाए जाते हैं? ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट में इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देन आफ्टर एस्टेरॉइड्स के बाद बात करते हैं मीटेओराइट्स, जिसको हम लोग, ये भी जो है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ये जो हैं जो चट्टानें होती हैं, उनके छोटे-छोटे टुकड़ों को कहा जाता है, जो कि अराउंड द सन, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मीटेओराइट्स। समटाइम्स दीज मीटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अप अपॉन इट। वो पृथ्वी के पास आ जाते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन के कारण जो है वो क्या होते हैं, गेट द हीट, हीट प्राप्त करते हैं और बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। यदि यदि नहीं जल पाते हैं तो इसमें एक पॉइंट और एडिशनल जोड़ लीजिए, अगर वो नहीं जल पाते हैं तो एज अ क्रिएटर हो जाते हैं, तो वो पृथ्वी पर पूरी तरह से नहीं जलते हैं, वो पृथ्वी पर आकर के जब गिर जाते हैं तो उसे हम लोग क्रिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटर। और जहां गिरता है वो कुछ इस टाइप से आपका डिप टाइप से हो जाता है, तो वो क्रिएटर का रूप धारण हो जाता है। तो आपको ये बातें याद रखना है कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मीटेओराइट्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो ये बातें हो गई हैं। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टार, अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो ये दोनों में डिफरेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये होगा कि क्या होता है गैलेक्सी, क्या होती है यूनिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देन आफ्टर यूनिवर्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैसेस, गैस का कलेक्शन, डस्ट का कलेक्शन, बिलियन स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम ऑल हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। ये इन सभी का कलेक्शन जो कि जुड़े हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। ग्रेविटी आप ध्यान में रखना है कि टुगेदर बाय हेल्ड, इसी गैलेक्सी को हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्टार, तो सेम डिफिनेशन हो जाती है। आप देखेंगे कुछ इस टाइप से इसका आकार जो हमें दिखाई, वो चक्राकार के रूप में हमें दिखाई मिलता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। बट अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार। तो इस तरीके से जो कलेक्शन है गैसों का, जो डस्ट का कलेक्शन है, जो स्टार का कलेक्शन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। अब गैलेक्सी को हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमें, अब चूंकि मेरे पास 3D वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो कुछ इस तरह से हमें चक्राकार दिखाई, कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखाई देता है, ऐसे रहता है। ठीक है, ये चक्र के रूप में आपको दिखाई देता है, तो दैट इज गैलेक्सी। ये क्या है? गैलेक्सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है दिखाई पड़ता है, तो एज अ गैलेक्सी, या फिर हम इसको कह सकते हैं मिल्की वे। तो इस तरीके से आप क्या गैलेक्सी जान चुके होंगे। तो आई होप। नेक्स्ट दैट पॉइंट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स की डिफिनेशन क्या है? तो देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अ यूनिवर्स। बहुत सारे इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज या फिर मिल्की वे मिल करके एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है कि डस्ट, जो यूनिवर्स होगा, इसमें भी कलेक्शन ऑफ गैस होंगे, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई सारे लोग मिल जाएंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और उसमें बहुत सारी एनर्जी होगी, लाइट्स होंगी। तो इस तरह की चीजें जो है जब होती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा यूनिवर्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, जो हमारा अगला मुद्दा है दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि
एनसीईआरटी जो क्लास 6 में है, यहाँ चैप्टर समाप्त होता है, बट मेरा चैप्टर अभी समाप्त नहीं होगा। वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ फैक्चुअल बातें जो एनसीईआरटी किताबों में दिया होता है, लोग उसे लेफ्ट कर देते हैं, बट वो भी एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सच एज एग्जाम्पल, जैसे कि डू यू नो, ये क्या आप जानते हैं, ये एक फैक्चुअल बातें बीच बीच में एनसीईआरटी है तो उसमें है, तो उससे कुछ फाइंड आउट करके मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज एक्सरसाइज पर जाएंगे। देन आफ्टर अब मेंस आंसर राइटिंग पर जाएंगे। तो अभी ये एनसीईआरटी में जितना टॉपिक दिया गया है उसके हिसाब से थोड़ा सा मैंने एडिशनल भी आपको दिया, क्योंकि एनसीईआरटी की जैसे ही एकदम अगर बता दूंगा तो नॉट देन सफिशिएंट फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ एडिशनल चीज़ें होनी चाहिए, वरना फिर एनसीईआरटी का पढ़ने का फायदा क्या होगा। तो गैलेक्सी हो गया, यूनिवर्स हो गया, इससे पहले हमने ऑर्बिट देखा था, उससे पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ प्लैनेट, और फिर उससे पहले हमने 8 प्लैनेट को डिटेल में डिस्कशन किया। उससे पहले आपने क्या पढ़ा, उससे पहले हमने देखा था कि भाई जियोग्राफी का मतलब क्या है, किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डू यू नो, फैक्चुअल बातें अब हम लोग पढ़ेंगे। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है जो डू यू नो करके बॉक्स में है, तो उसको भी मैं समराइज कर दे रहा हूँ। इसे आप याद कर लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। फर्स्ट पॉइंट दैट इज सोल इन रोमन माइथोलॉजी इन सन गॉड। रोमन सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी में होता है सन गॉड। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर का मतलब सन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक एज शेफ, जियोइड का मतलब पृथ्वी के जैसा आकार। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप on the surface of the moon on 21st जुलाई 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो जो है अंतरिक्ष में कदम रखने वाले चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे, जो कि 1 जुलाई 1969। एक क्वेश्चन यहाँ और प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या भारतीय कोई ऐसा था जो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, तो नो, इसका आंसर होगा नो। बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, नो। लेकिन इंडियन में जो है स्पेस में जाने वाले व्यक्ति जो इंडियन थे उनका नाम था राकेश शर्मा। तो आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो एक फैक्चुअल बात यह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये चंद्रमा पर इन्होंने कदम रखा। और एक क्वेश्चन ये है कि क्या भारतीय कोई ऐसा था, तो भारतीयों में कोई अभी तक ऐसा नहीं था। हाँ, अंतरिक्ष स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में राकेश शर्मा जी ने गए हुए हैं, ट्रेवल किए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आर्यभट्ट वाज फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियन टाइम। जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे प्राचीन काल में। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस, कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं जो कि स्पेस में हैं, जैसे कि इनसैट है, आईआरएस है, इड्यूसैट है, ईटीसी, और भी इस तरह की सैटेलाइट हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे तो उसमें बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल या अभी के लिए आप ये ध्यान में रखें। लाइट्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो सन की रेज है वो ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स रीच द अर्थ। पृथ्वी तक सन की जो रोशनी है, जो प्रकाश पहुंचने में जो है कितना लगता है, तो 8 मिनट्स का टाइम लगता है। कहीं कहीं पर 8 मिनट सम सेकंड भी हो सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम वो समाप्त होता है। लेकिन अभी हम इसमें कुछ और कवर कराएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस में मिलेंगे आपको, जैसे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर एंड मेंस आंसर राइटिंग।
इस तरह के पार्ट हम लोग नेक्स्ट सीरीज में ले आएंगे। ये आपका सीरीज नंबर 4 था एनसीईआरटी का। सीरीज नंबर 5 में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड होंगे या फिर यूपी स्टेट पीसीएस से होंगे या फिर अदर स्टेट पीसीएस, व्हाट एवर समथिंग। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।